एक फूल दो माली आकांक्षा के साथ मैंने काम किया है। अच्छी लव स्टोरी है। देखिए वो माँ है, उनकी अपनी पीड़ा है, अपनी व्यथा है। लो मोहे माई डाल दो। अमित भैया बताओ। तो हम सब चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, आकांक्षा को न्याय मिले। आकांक्षा अच्छी लड़की थी, ऑन वीडियो कहते हैं हमें। अरे हाँ, जब हर जगह आपका सिर्फ कानून पे कानून। सुपरस्टार हैं, ये हैं, इनका नाम जो है दोस्तों आप जानते हैं कि मनोज आर पांडे है। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं अमित राय, डायरेक्टर अमित राय, जो आकांक्षा मामले में आप अक्सर देखा किया करते थे। जो है विवादों में भी इनको रखा गया है और अनुराधा ने इनको जो है 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी ठोका हुआ है। तो और सारी चीज़ें पर हम ज़रा चलते हैं, डिटेल में बातें करते हैं। सर, आकांक्षा के बारे में आप थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा, वो जहाँ भी हो, जिस लोक में भी हो, जिस रूप में भी हो, जिस योनि में भी हो, हमेशा खुश रहे। ईश्वर उसे अपने चरणों में स्थान दे। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत स्ट्रांग थी, अपने काम के प्रति डेडिकेट थी, बहुत ईमानदार थी। काम करती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि वो नई है, और बहुत सुंदर भी थी। सर, आकांक्षा की माँ जो है बार बार जो है मीडिया के सामने आ रही हैं और वो कह रही हैं कि जो सारनाथ की पुलिस है वो जो है सही से काम नहीं कर रही। इस पे जो है जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए वो माँ है, उनकी अपनी पीड़ा है, अपनी व्यथा है, और जब भी किसी को दर्द होगा तो थोड़ा सा लाउड हो जाता है वो। तो इस बात को प्रशासन भी समझती है, इस बात को समझता है, इस बात को। तो प्रशासन काम तो कर ही रहा है। लांछन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 3 महीने का वक्त होता है, चार्जशीट आता है, चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अमित भैया, सही से जांच चल रही है? पुलिस, सारनाथ की पुलिस सही से काम कर रही है? सही से करती तो यहाँ तक काम पहुँचती। ठीक है, प्रशासन है अपनी जगह जहाँ भी है। और एक तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी भी यार कहीं भी बैठे रहो और कहीं ध्यान रहे। लो मोहे माई डाल दो। अमित भैया बताओ, क्या बताओ पहले तो किए का हट जाओ यार। तुम लोग का काम धंधा नहीं, अपना बात करो। माइक चाहिए कह रहे भैया, हम आप क्यों हट जाएंगे, मुझे बताइए क्या बात है? माइक लगा के बोलो अमित भैया, बोलो क्या बोले अमित भैया। अरे आप हमेशा आकांक्षा के बारे में जो है खड़े रहे हैं, इसलिए पूछते हैं। हाँ, तो मैंने पेशाब करते रहा, आकांक्षा के बारे में बोले कौन बात हो गई? यहाँ कहाँ आप पेशाब कर रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं, ठीक है जो भी है, प्रशासन का कार्रवाई करना बहुत उनका जो है उनका काम होता है, हमारा काम नहीं होता। हमारा काम है क्या है क्या नहीं, प्रशासन को एक रास्ता बताना। लोग नहीं जब समझे तब, लेकिन ठीक है, हम लोग प्रशासन पे नहीं भरोसा कर रहे हैं, न्यायालय पे भरोसा है, कहीं से काम हो रहा है होने दीजिए। आकांक्षा की माँ बार बार कर रही है कि जो है इसका जांच जो है वो सीबीआई से हो। बरोबर, सही कह रही है, होगा। अगर अभी चार्जशीट आएगी, चीजें कोर्ट में है, अगर वहाँ से उनको न्याय नहीं मिलता है प्रोसेस तो हम सब चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, आकांक्षा को न्याय मिले। आकांक्षा अच्छी लड़की थी, हम सबको भी उससे बहुत लगाव है। हम सबको भी उसके साथ जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और जिसने भी ऐसी हरकत की है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, उसको दंड मिलेगा। सर, एक और चीज़ है कि जो ऑडियो आए हैं आकांक्षा की माँ के, और जो वहाँ की सारनाथ की जो पुलिस की, वो बहुत सवाल उठाते हैं, बहुत सवाल खड़ा कर देते हैं कि आकांक्षा की माँ को ही जो है वहाँ से वो बोलते हैं अगर तुमको जाना है तो जाइए कोर्ट में, मैं भी तो कोर्ट में आ सकता हूँ, ऐसी तरह की ऑडियो। यार देखिए, अभी इसके पहले क्या बोला गया कि 5 अंगुलियां बराबर हैं का, कुछ उसमें छुच न खाए। अमित जी, क्या मैं ये चीज़ कहूँगा कि देखिए प्रशासन का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, प्रशासन का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उनके पास भी जो एक लिमिटेड पावर होता है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और कानून के आगे वो भी नहीं जा सकते। उनको भी कहीं ना कहीं उनको वो तुरंत आंसर नहीं दे, वो जज नहीं बन सकते हैं। उनका जितना काम है उतना ही काम करें, लेकिन पर जबरदस्ती प्रेशर हमको नहीं डालना चाहिए। ना कानून के आगे जा सकते हैं, ना रुपया से आगे जा सकते हैं, सब उसका प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मनोज भैया कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। नहीं, हम क्यों कहें? वो पैसा के आगे और प्रोटोकॉल कोटो के आगे और जो भी है उसके आगे कोई नहीं जाता है। वह प्रोटोकॉल पैसा के आगे कोई नहीं जाता। चलिए, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो होटल में हुआ आकांक्षा के साथ। वहाँ से जब उनकी बॉडी लेके जाते हैं सर, उनको एक पिकअप में लेके जाते हैं, जबकि यहाँ पे कोई एक ऐसा आम आदमी जब मरता है तो भी उनको जो है एम्बुलेंस मिल जाती है, लेकिन आकांक्षा को एक पिकअप मिलता है। क्या कहेंगे आप ऐसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये, इसकी व्यवस्था के लिए जिसको रखा गया होगा, कहीं ना कहीं वो दंड का प्रशासन बहुत बड़ा है, उसके लिए किसी एक को निर्धारित किया जाता है कि ये काम, जैसे आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता आपका काम है,
तो ऐसे ही उस वैन के लिए भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो दंड के पात्र हैं, उन पर कोई केस होना चाहिए, केस करवाइए उन पर। भैया अमित अपना भैया जवाब वो देंगे। नहीं ठीक है भैया, सही कहे कि प्रशासन नहीं, कोई भी पोस्टमार्टम करने के बाद कौन सा अधिकारी था, लेकिन होटलिया से निकाले दिए कौन से अधिकारी थे, तो प्रशासन ही था ना, वो भी तो उसी में लाई थी लावारिस की तरह। अच्छा, ये आप जो है आकांक्षा जी का जो वीडियो आता है, लास्ट अभी एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने समर सिंह का नाम जो है खुल कर लिया है। इस बात पे पहले फिर से हम कहना चाहेंगे, ये सब जांच का विषय है, ये जांच की विषय। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ना ले नाम तो ही ठीक है। मैं इतना कहूँगा कि प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, इंतज़ार करिए, सबको इंसाफ मिलता है, यहाँ भी इंसाफ मिलेगा। अगर कानून अगर कोई गलती करता है, देखिए मैं नहीं कहता कि सब सही हैं, एक आधा लोग गलत होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं पूरा प्रशासन गलत है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो भाई लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। चंदा पांडे करके हैं, उन्होंने पहले आकांक्षा की मां की तरफ से इतने सारे जो है इंटरव्यू देती हैं और जोर जोर से चिल्लाती रहती हैं कि आकांक्षा, उनको मां को फ़ोन करती हैं, बोलती मां आकांक्षा मरी नहीं है, मैं हूं तुम्हारी आकांक्षा, मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे मेरे में जान रहेगा। आकांक्षा की मां ने सामने से आके इंटरव्यू भी दिए कि बहुत अच्छी लड़की है, जो मेरे लिए कम से कम एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए जो है आवाज़ उठाई है। इंडस्ट्री का कोई भी सामने नहीं आया है, लेकिन चंदा जी हैं जो मेरे बेटी का बोल रही, मैं उनकी बेटी हूं, और वो सामने आई हैं। और जो उन्होंने 3-4 इंटरव्यू देने के बाद सीधा फिर से एक इंटरव्यू देती हैं, उसमें सीधा सवाल उठा देती हैं कि जो आकांक्षा की मां है वो पैसे से बिक चुकी हैं, वो समर सिंह को जानबूझ के फंसा रही हैं। जो है कौन कहता है? ये चंदा पांडे, मतलब पहले कुछ और बोल रही थी जी, वो आकांक्षा की मां की तरफ से बोल रही थी, लेकिन एक 4-5 वीडियो उन्होंने इंटरव्यू दिया चैनलों को, सीधा उसमें जोर जोर से आकांक्षा के लिए लड़ रही थी। लेकिन एक वीडियो में उन्होंने आके कहा कि अब मुझे पता चल चुका है कि जो है समर सिंह को इसमें फंसाया जा रहा है, और आकांक्षा की मां ये सब कुछ कर रही हैं, पैसे वो उन्होंने खाया है, सीसीटीवी फुटेज आकांक्षा की मां ने जानबूझ के नहीं लिया है, ये सारी दोष जो है उन पे मढ़ा जा रहा था चंदा पांडे की तरफ से। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ भी कहने के पहले ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी कहने के पहले सोच के कहना चाहिए। मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था है, और आप जो भी कुछ कहते हैं, और अगर आप ऑन वीडियो कहते हैं अरे हाँ, जब हर जगह आपका सिर्फ कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ही कौन सी बात होगी? अब हम दोनों जन यहाँ बाइट दे रहे हैं, तो यहाँ कौन सा कानून व्यवस्था है? नहीं तो सुन लीजिए, वो भी बाइट दी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, वो बाइट दी, जितना उसको समझदारी थी उतना काम किया, जैसा अमित जी अच्छी तरह जानते हैं वो, तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, तो जैसा उसको समझ में आया, जैसा उसके समझ में आया वैसा वो बोली है। जितनी विवेक, जितनी बुद्धि, पहली बात उसको जानता कौन है यार। और इसी के साथ भाई के चैनल से लेते हैं हम सब अलविदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जवाब देने के बाद जल्दी मैं आंसर दे दूं। उसका ये है, उसका ये बात है कि कानून व्यवस्था है, और जो कोई भी कुछ भी कहेगा, अगर वीडियो में कहता है तो रिकॉर्ड होता है, तो कुछ भी कहने के पहले सोच कर कहना चाहिए, क्योंकि कानून के पास सारी चीजें जाती हैं। आकांक्षा, लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर उनको ये पता है कि वो गलत है और इनके पास प्रमाण है, तो जाके रख दे, इनको गलत साबित कर दे। अगर इनको गलत साबित नहीं कर पाई तो खुद गलत साबित हो जाएंगी। तो मैं इतना कहूँगा, चंदा जी, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, और कोई भी बात कहने से पहले सोचना चाहिए। इसे सम्मान जा भी सकता है और सम्मान आ भी सकता है। ये जब जैसे ही चंदा जी का ये इंटरव्यू आता है सामने, आकांक्षा की माँ वो वीडियो देखती हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग उनके माँ के पास पहुंचते हैं। आकांक्षा की माँ रो कर कहा कि एक माँ, मैं नहीं, कोई गरीब की भी अगर बेटी होगी ना, उसकी मरने का वो पैसा कभी नहीं लेगी। मैं उसका पैसा अगर लेती तो मैं इतनी लड़ाई क्यों लड़ती? ये सब गलत बातें हैं। कोई माँ, मैंने कहा ना, मात को मात नहीं होती, पूत का पूत नहीं, मेरी सुन लीजिए, मात को मात नहीं होती, पूत का पूत भले हो जाए। माँ के खिलाफ बोलने वाला धंस जाता है, उसको कहीं तीनों लोक में जगह नहीं मिलती है। ऑन वीडियो कहते हैं अरे हाँ, जब हर जगह आपका सिर्फ कानून दिया था कि मैंने सुना है कि माँ कभी, नमस्ते, जैसे आपने कहा, मात को मात नहीं होती, मात को मात नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा पूत कपूत भले हो जाए, आप कपूत हो सकते हैं, पर माता को माता नहीं होती। कहा कि आज मैंने ऐसी माँ देखा है जिन्होंने नहीं, फिर वो कहते हैं ना, इसके लिए
मेरे पास कोई आंसर नहीं है, वो ईश्वर है, वो बहुत बड़ा जवाब दे देता है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ ईश्वर जो उनको है सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूँगा। आपके पास भी माँ है, माँ की कदर करना सीखिए। बस, और मुझे आप मनोज भैया का एक जो है मूवी है आकांक्षा के साथ, वो लॉन्च हो रही है, कब तक हो रही है सर? अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि माँ की बात आ गई ना, तो यही है। हाँ, इतना है कि है, एक फिल्म का नाम है एक फूल दो माली, आकांक्षा के साथ मैंने काम किया है। अच्छी लव स्टोरी है, उसकी आखिरी याद है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे चैनल से इतना टाइम देने के लिए। अमित भैया थैंक यू। लव यू मेरा भाई।